कुंडली भाग्य। वहाँ पर सब लोग अचानक से, मुझे नहीं पता क्या और चलना आप जल्दी चलना प्लीज प्लीज। एक मिनट सृष्टि, मुझे घबराहट हो रही है। एक मिनट मुझे बता, बात क्या हुई है? दी, बहुत सारे लोग अचानक से बीमार पड़ गए हैं, उल्टियां कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है, लेकिन सब लोग खाने पर इल्जाम डाल रहे हैं कि कह रहे हैं कि खाने में कुछ मिला हुआ है, पॉइजन टाइप। मेरे होने वाली सास जिन्होंने मेरे लिए अंगूठी बनाई, उन्होंने वो अंगूठी प्रीता को पहना दी। क्या सोच के? थोड़ी सी तकलीफ होगी, मरेगा कोई नहीं। मेरी मम्मा को छोड़ो, मेरी मम्मा को मत लेके जाओ प्लीज प्लीज, मेरी मम्मा को छोड़ दीजिए प्लीज। जिसे हम सबका मर्डर प्लान किया था, और तुम्हारा उसके साथ चक्कर कैसे चल सकता है? वो लड़की तो इतनी बुरी है कि हम सबको उससे नफरत करनी चाहिए। एक्चुअली मैं तो उसी का साइड दे रही थी, और जब तक राखी आंटी ने ये नहीं कहा ऋषभ को कि प्रीता की हेल्प नहीं करनी चाहिए, तो उसके बाद जब मेरी सासू माँ ने ऐसे कहा, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? समझ में नहीं आ रहा है कि माँ को जेल से बाहर कैसे निकालूं। जो कुछ भी ट्राई करती हूँ फेल हो जाता है। इस वक्त यही बात मेरी प्रायोरिटी है, लेकिन कुछ पता नहीं करूँ तो क्या करूँ। कितनी हार्टलेस लड़की है, आज इसकी वजह से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और ये यहाँ हंस रही है। शायद टीवी पर कोई कॉमेडी शो एंजॉय कर रही है। अब भी इसे ठीक करती हूँ। लगता है बहुत मूड में हो तुम, इसलिए मुझे लाइट ऑफ करने के लिए कह दिया। ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या ये सच है? शर्लिन किसी और आदमी के साथ? लेकिन स्वीट हार्ट, मुझे तुम्हारे पास आने के लिए लाइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। I just gotta come close to you. ओए, मुझसे ऐसी छेड़छाड़? हाँ हाँ, इतना ओपन इनविटेशन बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। जरा सोचो स्वीटा, अगर मेरे नए पति ऋषभ को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूं, तो उसे कैसा लगेगा? क्या वो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए रेडी होगा? और अगर नहीं, तो फिर तुम किसे मारोगे? उसे या मुझे? शर्लिन की वजह से आज मेरी माँ जेल में है और तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है। हाँ करण, इतना तो पक्का हो गया है कि वो शर्लिन ही है जिसने खाने में कुछ मिलाया था। शॉक हो गए ना? इसी तरह मुझे भी शॉक लगा था। फिर मुझे पता चला कि इसके पीछे रीजन क्या है। तुम्हें पता है, शर्लिन मेरे और ऋषभ जी की दोस्ती से जलती थी और उसे ऐसा लगता था कि ऋषभ जी मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उससे कम इंपॉर्टेंस देते हैं। और सिर्फ ऋषभ जी की नजरों में मुझे गिराने के लिए उसने सगाई के खाने में कुछ ऐसी चीज मिला दी जिसकी वजह से सबको फूड पॉइजनिंग हो गई, सबके सब अस्पताल पहुंच गए। शर्लिन मुझे अपनी सौतन मानती थी, ये बात उसने मुझे पहले ही कही थी, लेकिन मैंने वो बात लाइटली ले ली। मुझे नहीं पता था कि ऋषभ जी की जिंदगी से मुझे दूर करने के लिए इतना खतरनाक स्टेप उठाएगी। तुम समझ रहे हो ना? बात की गहराई को समझो। किसी लड़की में इतनी इनसिक्योरिटी और इतनी जेलसी हो सकती है कि वो इस हद तक गिर सकती है कि लोगों की जान से खिलवाड़ कर दे। करण, तुम चुप क्यों हो? Because I'm disgusted. फिर दर्द शुरू हो गया।
लगता है दादी को फिर से पैर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ? मेरी गर्लफ्रेंड के पैरों में दर्द हो रहा है? क्या करूं बॉयफ्रेंड, सगाई में इतनी देर खड़ी रही कि फिर से पैरों में दर्द शुरू हो गया। मेरी गर्लफ्रेंड के पैरों में दर्द? आई जस्ट डोंट लाइक इट। अभी भगा देता हूँ। तू प्रैक्टिस पे जा रहा है? हाँ दादी, और आज खुद उठाऊं बिना किसी के कहे। अच्छा। वो ऋषभ कल को लेकर थोड़ा परेशान था ना, तो सोचा खुद उठ जाता हूँ, खुद प्रैक्टिस पे जाता हूँ, खुश हो जाएगा। ये हुई ना बात। क्या हुआ? दर्द हो रहा, पैर है भाई। दादी डरा दिया दादी। आराम से। हाँ आराम से करो। भी ठीक है? वो नहीं आएगी ना कल जो है उसकी वजह से। तू इधर आ, बैठ, आजा। प्रीता के हाथों में जादू है, और ये जादू अपनेपन की वजह से जो उसके दिल में हमारे लिए है। अरे जरा सी कोशिश करती है और मेरे पैरों का दर्द गायब हो जाता है। ट्रीटमेंट तो छोड़, उसकी अच्छाई से ही मेरा दर्द चला जाता है। कितने डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन प्रीता ने ही मेरा दर्द गायब किया। कितनी अच्छी बच्ची है। अब क्या जिंदगी भर ये दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे, या फिर डॉक्टर होने के नाते वो आएगी? करण, तू आ गया पुत्र? आजा आजा आजा। कैसे हो आप? कितने फिट लग रहे हो यार। हाँ आप भी बिल्कुल स्टार फाइटर हो मेरी तरह। वैसे एक बात कहूँ, जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे ना कोई पैम्पर नहीं कर रहा, कोई मुझे अटेंशन नहीं दे रहा इस घर में। आज भी मैं खुद उठाऊं, कोई उठाने नहीं आया मुझे, और मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। इमेजिन मेरी स्टार इमेज का क्या होगा। आप जल्दी से ठीक हो जाओ। आई नीड पैम्परनेस। ओके? हाँ पुत्र, तू चिंता ना कर, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। फिर तुझे ढेर सारी पैम्परिंग करूंगी, ठीक है? That's like my mom. पुत्र, एक बात तो बता, प्रीता कैसी है? वो ठीक तो है ना? लगता है मॉम सिर्फ प्रीता की माँ से नाराज है, तभी तो उनकी मदद करने के लिए भाई को रोका। लेकिन प्रीता को वो आज भी बहुत लाइक करती हैं, उसकी बहुत केयर करती हैं, इसीलिए तो उसके बारे में बार बार पूछ रही हैं। पुत्र, तू कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? प्रीता ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? बता। मैम आप प्लीज शांत रहिए, आपकी हालत नहीं है बात करने जैसी। मिस्टर करण, इन्हें पूरे बेड रेस्ट की जरूरत है और ज्यादा एसेशन नहीं होना चाहिए। कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो प्रीता है ना, उसे लगता है कि फूड पॉइजनिंग के केस में तुम्हारा हाथ था। प्रीता तुम्हारे बारे में कुछ और भी कह रही थी। क्या बोल रही थी वो? एक्चुअली कल रात को वो तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन तुम उसे घर पे नहीं मिली। पूरा परिवार नीचे खेल रहा है, तुम लोग क्या कर रही हो यहाँ? अच्छा वो मुन्नी तुम आ गई। आलिया ने जो प्लान बनाया है वो तुम्हें बताती हूँ। अगर आज दिशा मर गई तो आलिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे घर में एक छोटी सी पूजा है माता रानी की। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारे घर आए। न्योता देने का बहुत धन्यवाद, लेकिन यहाँ आकर आप लोगों ने अपना समय बर्बाद किया। मेरे पति के कातिल के साथ खड़े होकर मैं माता रानी से क्या मांगूंगी? पापा, आपका सम्मान मेरे लिए किसी भी सही और गलत से ऊपर है, और मैं ऐसे किसी भी इंसान के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता जो मेरे पापा का सम्मान ना करे। तेजस्विनी, आज के बाद तुम अपने मायके में इस घर में दोबारा कदम नहीं रखोगी। क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में? हाँ, आज तुम्हारी वजह से आज अपने दोनों दोस्तों को खो बैठा। अब जो गलत हुआ सो हुआ, लेकिन अब कोई गलती नहीं करूंगा। बाजी, बाजी। कोई तो है जो देवसू के खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। कौन हो सकता है वो? आप महासंगम में कल देखिए। मैं एक टेलर शॉप में हूँ। हमारे अगले 24 घंटे के अंदर अंदर
आपको अपनी माँ के आंचल का सहारा लेना ही पड़ेगा। और अगर ना करवा पाई तो फिर मिस्टर कपूर का पूरा कारोबार आपके नाम है। आदित्य जिंदल, काम खत्म करने के बाद तुम्हें बाकी के पैसे मिल जाएंगे। निशा जरूर आदि के साथ कुछ बुरा करने वाली है।